नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिन स्टॉक्स में आज एक अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है या जो स्टॉक्स एक अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, आगे चलकर एक अच्छा सा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस शेयर मार्केट है, कभी कुछ भी हो सकता है, किसको कितना ऑर्डर मिला है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टॉक्स के बारे में जो इससे मैं बात करने वाला हूँ, वहाँ पर उनको एक अच्छा सा ऑर्डर देखने को मिला है। तो वहाँ पर उसके बारे में किसका Q2 का रिजल्ट अच्छा आया उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर चार्ट पर कि जो चार्ट मैंने लगा के रखा है, इस कंपनी को एक अच्छा सा ऑर्डर मिला हुआ है। अब ये कौन सी कंपनी है? ये गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी? PSU स्टॉक से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके चार्ट पे, यहाँ पर आप 140 तक यहाँ जाता हुआ दिखाई दिया था आपको, लेकिन फिर से यहाँ 93 के आसपास आया हुआ है। मतलब एक तरह से कहें तो यहाँ पर एक डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा होगा, डिस्काउंट पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट है इसका, और इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो चलिए हम बात करते हैं उस ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। कहाँ से मिला है? नेम ऑफ क्लाइंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नेम ऑफ क्लाइंट, अप्रोक्स वैल्यू आर इस इन करोड़। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1726 करोड़। कितना? 1726 करोड़। अभी किसको मिला है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा NBCC लिमिटेड। इन्होंने सेबी को जो जानकारी दी है उसमें इन्होंने लिखा है कि हमको यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ गोवा से ये 1726 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आप ध्यान देकर चल सकते हैं। ठीक है, तो NBCC का स्टॉक्स कितना चल रहा है अभी? करीबन 93%। कल भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला था, आपको दिख रहा होगा 6.5% के आसपास का। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्टॉक से, इसको भी यहाँ पर ऑर्डर मिला हुआ है, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रेलवे स्टॉक है, और रेलवे स्टॉक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम, यहाँ पर देखो किस तरह से एक मोमेंटम हुआ था, ऊपर गया था, ऊपर के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, और इसका जो सपोर्ट है यहाँ पर 346, यहाँ पर ये सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो 346 मतलब 400 के आसपास अगर मिल जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लेवल है यहाँ पर। और रेलवे का स्टॉक से तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब इसको भी ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ कर करिए, क्योंकि पैसा आपका है, सारी चीज़ें आपकी है। यहाँ पर बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, इसलिए सोच समझ कर जितना आप रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ कर करिएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको कहाँ से ऑर्डर मिला है और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा, नेचर ऑफ ऑर्डर, डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सब स्टेशन। तो सब स्टेशन कुछ बनाना होगा इनको यहाँ पर, तो यहाँ से इनको ऑर्डर मिला है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा हूँ, वैल्यू आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी, क्योंकि ये यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, आपको पता होना चाहिए, BSE की साइट से। 186.7660 मतलब 187 करोड़ का टोटल, अगर मैं कहूँ तो 187 करोड़ का ऑर्डर है यहाँ पर। अब किस कंपनी को है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इन्होंने डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी। तो यहाँ पर रेल विकास निगम का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो रेल विकास निगम को ये ऑर्डर मिला है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से रेल विकास निगम का शेयर इस टाइम में कितना चल रहा है? 432 रुपये के आसपास। आपको क्या करना है ये आप खुद अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखो सुजलान की। सुजलान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 दिन पहले हमने बात की थी कि सुजलान एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में आ चुकी है। इसका जो टरबाइन है ना, बहुत फेमस हो चुका है। मतलब एक जो इनका टरबाइन है वो वर्ल्ड में बहुत, और ये एक तो सबसे बड़ी कंपनी भी है, क्योंकि यहाँ से इसके पास बहुत सारा ऑर्डर भी पड़ा हुआ है। तो अभी 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स चल रहा है। और देखो, मैं आपको बता रहा था, उस दिन भी बताया था मैंने, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रॉफिट था ना वो डबल हो चुका है, लगभग 2 गुना के आसपास हो चुका है। रेवेन्यू 2000 करोड़ पार कर चुका है क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर
ध्यान देकर चल सकते हो। इसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ रिट्रेसमेंट किया हुआ है। 50 का लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि ब्रेक होना तो पॉसिबल नहीं है। तो और भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पर मिल जाए तो आप यहाँ पर इस बारे में सोच सकते हो। और दूसरा भी यहाँ से क्या है, एक ग्रीन एनर्जी वाला या टरबाइन वाला, जो कि आगे चलकर आपको पवन चक्की इनमें काम आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या करती है, कौन कौन से टरबाइन कहाँ पर काम आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सन फार्मा की। देखिए सन फार्मा की हम बात करें तो सन फार्मा एक सही कंपनी कौन सी है। सन फार्मा अगर हम कहें तो सही गलत कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको पैसे से मतलब होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सन फार्मा आप किस फार्मा सेक्टर की कंपनी, फार्मा सेक्टर की। और फार्मा सेक्टर में अगर आप बात करोगे तो कभी आपको दिखा होगा फार्मा सेक्टर कभी बंद हुआ, कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, कोई ना कोई वैक्सीन बनती रहती है। तो यहाँ पर सब कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लोग बीमार पड़ते रहेंगे, दवाइयाँ आती रहेगी जाती रहेगी। तो सन फार्मा भी उसी फील्ड की है। तो यहाँ से इनका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 28% बढ़ा है, 3040 करोड़ के आसपास। जो कि अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर से, देखो पिछला जो जून का क्वार्टर था इनका, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 28 करोड़ था। और इससे पहले वाला अगर हम सितंबर का देखें तो ये 2385 करोड़ के आसपास था। मतलब कहीं ना कहीं इससे अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। तो सन फार्मा का और भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। देखो 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। और अगर हम बात करें इस पर तो इसको कैश है इसके पास 338 करोड़, और यहाँ पर 11,000 करोड़ का इनके ऊपर कुछ लोन भी है। तो 11,000 करोड़ का लोन 4,500 करोड़ की कंपनी, 4.5 लाख करोड़ की कंपनी के लिए 11,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 मतलब 1%, अगर हम 2% 3% ही यहाँ पर ये लोन का अमाउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सन फार्मा को देख लो, 1900 रुपये के आसपास चल रहा है। आगे चल के आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिले। देखो मौका क्या होता है, देखो क्या होता है मौका, हमेशा एक चीज़ हमेशा हम भूल जाते हैं। मौका क्या होता है, जैसे ये रिट्रेसमेंट पे आया, तो ये मौका था हमारे पास में। जब यहाँ से राउंड आ गए, फिर थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट और आ जाए 1750 के आसपास, तो यहाँ से फिर यहाँ से हमारे पास में मौका बनेगा, ठीक है। भारतीय एयरटेल की हम बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल का प्रॉफिट बहुत बढ़िया से हुआ, 168% से बढ़ा हुआ, 3593 करोड़। और भारतीय एयरटेल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अब जियो के बाद में भारतीय एयरटेल ही है या भारतीय एयरटेल के बाद में जियो है, दोनों में जो कंपटीशन चल रहा है आप खुद जानते हो। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनियाँ अच्छे से सर्वाइव कर रही है। आइडिया तो यहाँ पर एक तरह से बेचारी परेशान है, BSNL में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। तो एयरटेल यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है आने वाले टाइम में, तो इस पर आप फोकस बना के रख सकते हो। प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है और आज भी यहाँ पर इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट पर देखोगे तो 1663 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी डिस्काउंट के आसपास आ चुका है, 100 रुपये के 1750 से ऊपर चला गया था, उसके बाद ये वापस से 1600। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर मिल जाए तो आप थोड़ा सा वहाँ पर क्या है थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम आप बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है, क्योंकि लोअर सर्किट लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर स्टॉक जा रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम लोग बाइंग करते रहेंगे गिरते हुए मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मौका हमारे पास में बनता रहेगा। इसके अलावा JSW इंफ्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसका प्रॉफिट भी एक अच्छा सा बढ़ा हुआ 46% के आसपास, इस पर भी आपको ध्यान देना है। बेहल जो कि बहुत दिनों से घाटे में चल रही थी, अभी यहाँ पर मुनाफे में आई हुई है कंपनी, तो इसको भी 106 करोड़ और 100 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। अडानी पावर की हम बात करते हैं तो देखो जितने भी पावर वाले स्टॉक्स है, टाटा पावर, अडानी पावर या जो भी है, तो ये पावर वाले स्टॉक्स एक टाइम था बहुत भाग रहे थे। अभी थोड़ा सा डाउन मोमेंटम आया है, तो इनका अभी प्रॉफिट थोड़ा 50% से गिरा हुआ है। थोड़ा सा एक अच्छा सा लेवल आ जाए उसके बाद आप थोड़ा सा प्लानिंग वहाँ पर कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हुए हैं, उन पर भी आप फोकस करिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसी कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको देखना है, तो और भी कंपनियों के बहुत सारे रिजल्ट आए, सबको शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।